बगीचे में गुलाब का फूल खिला हुआ है, खुशबू आ रही है और कोई व्यक्ति कहे मेरे को तो खुशबू, तो दोष किसका? फूल का क्या व्यक्ति का? अरे व्यक्ति का भी नहीं, उसको जुकाम हो रहा था। क्या हो रहा था? अरे नासिका का भी दोष नहीं, ये तो जुकाम हो रहा था, जिसके कारण उसको क्या नहीं आ रही थी? खुशबू नहीं आ रही थी। हमें 1 महीना से ऊपर हो गया यहाँ आए हुए, अभी तक जो सत्संग की खुशबू नहीं लेने आए, इसका मतलब उन सबको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दवाई लेनी कि नहीं? ये जुकाम हुआ है तो दवाई यहीं पे मिलेगी, क्योंकि हमें क्या है? लोभ का जुकाम हो रहा है, परिवार के मोह का जुकाम हो रहा है, व्यापार का क्या है जुकाम हो रहा है, संसार के धंधों का जुकाम हो रहा है। तो वो जुकाम की दवाई भी सत्संग में ही मिलेगी, क्योंकि लोभ का, मोह का, परिवार का जो क्या है असली दर्शन यहाँ पे दिखाया जाता है। भगवती के शास्त्र में वर्णन आता है कि नरक में मिथ्या दृष्टि दुखी या सम्यक दृष्टि दुखी। नरक में मिथ्या दृष्टि दुखी या सम्यक दृष्टि दुखी। बोलो बहनों, आपसे नहीं पूछा मैंने, है? सम्यक दृष्टि दुखी है। परमाधर्मी देव आ रहे हैं, क्योंकि नरक में भी क्या होता है? कौन सा ज्ञान होता है? वहां पर भी अवधि ज्ञान होता है। परमा अधर्मी, जो क्या परम अधर्म ही करते हैं उनको परमाधर्मी देव कहते हैं, वो आ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी देख रहा है और सम्यक दृष्टि भी देख रहा है कि अब आकर के वो मेरे को क्या करेंगे? मेरे को अब कांटों पे लिटाएंगे, फिर मेरे को इधर उधर खींचेंगे, अब मेरे को क्या करेंगे? मेरा रक्त निकालेंगे। यानी जो वेदना देनी होती है उनको अवधि ज्ञान से पहले ही पता चल जाता है। देख दोनों ही रही हैं, मिथ्या दृष्टि भी देख रहा है और सम्यक दृष्टि भी देख रहा है। मिथ्या दृष्टि उस समय क्या है? एकदम क्रोध से भरता है, कोई बात नहीं, अब तू मुझे दुख देगा ना, कोई नहीं, अगले जन्म में मैं तेरे से। तो वो क्या हो रहा है? उस समय आर्त ध्यान से दुखी हो रहा है, उस समय वो दुखी हो रहा है। परंतु सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? मैंने कितने कितने ऐसे कर्म किए, मैंने कितने ऐसे कर्म किए, क्योंकि परमाधर्मी देव क्या करते हैं? उसी का नारकी के नेरिये का ही क्या है खून निकालते हैं, उसी को क्या है उसी को पिलाते हैं। और जो क्या है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो चिल्लाता है, बाप जी मुझे ऐसे ऐसे दुख मत दो। वो कहता मैं ही तुझे छेद दूंगा, मैं ही तुझे भेज दूंगा, मैं ही तेरे प्रजा प्राण लूटूंगा। तूने कितने फलों का रस निकाला, तूने आम का रस निकाला, तूने संतरे का रस निकाला, तूने नींबू का रस निकाला, तूने इतने जीवों को दुख दिया, अब मैं तेरा रस निकाल करके तुझे ही। और सम्यक वो मिथ्या दृष्टि तो उसको निमित्त मान रहा है, परमाधर्मी देवों को अपने दुख का। परंतु सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? मेरे किए हुए कर्मों का मुझे फल मिला। मैं उस समय कैसे अज्ञान में सोया रहा, मैंने इतने कृत कर्म किए, इतने किए कि मुझे उस समय सोच भी नहीं सका। जिस समय वैतरणी नदी के अंदर उनको डुबकी लगाते हैं ना, वैतरणी नदी क्या होती पता है? खून और मवाद से भरी हुई वो नदी, जिसमें खून और मवाद ही भरा रहता है। किसी के शरीर से मवाद निकल रही है तो घृणा आती है ना,
आती है ना। और वो मवाद से भरी हुई नदी के अंदर उस नारकी के नेरिये को क्या लगवाते हैं? डुबकियां लगवाते हैं। मिथ्या दृष्टि तो परमाधर्मी देव को कोस रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि दुखी हो रहा है। क्यों? कि मेरे कारण इस मवाद और खून से भरी नदी में जो छमोछम जीव हैं, पहले मैंने ऐसे कर्म किए जिसके कारण मुझे अब यहाँ पर आना पड़ा, और अब मेरे शरीर के इस नारकी के नेरिये के शरीर से डुबकी लगाने से वो छमोछम जीवों की कितनी और हिंसा हो जाएगी, कितनी विराधना हो जाएगी। मैं आगे के लिए भी कर्म बांध रहा हूं, उस समय वो क्या होता है? दुखी होता है। तो नरक में कौन दुखी? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वो निमित्त को मान रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि अपने उपादान को मान रहा है कि मैंने ही जो क्या ये इकट्ठा किया हुआ हलवा है मुझे ही खाना पड़ेगा, मेरे कर्मों का हलवा मुझे ही खाना पड़ेगा। उस समय क्या है? अपने आप से वो मिथ्या दृष्टि तो और क्या है? क्रूर कर्म बांध रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। वो निमित्त को दोषी मान रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि अपने कर्मों को तोड़ता भी है और क्षय करते करते साथ में करुणा के भाव है कि मेरे इस शरीर के संयोग से ये वैतरणी नदी के जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना? अरे जाग जाओ, सूरज तो निकल गया है, परंतु अंधे को दिखाई नहीं देता, है ना? तो चौमासा तो आ गया है, महीना बीत भी गया है, अब तो क्या कर जाओ? आंखें खोल लो। वो अंधे नहीं जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हुए। सूरज तो निकल गया, आंख ना खुली तो क्या होगा? पिंजरा तो खुल गया, अगर पक्षी की पांखें ना हिली तो क्या होगा? इधर उधर की बातें करने वालों, अगर अंदर से ना जागे तो चौमासे लेने का क्या होगा? इधर हमारी वो कहानी, हमारी तपस्विनी बहन आ रही है, बहुत बहुत आपका मंगलमय स्वागत है, बहुत बहुत अनुमोदना है। कहानी के अंदर अब वो भाई क्या हो गया? डिब्बा जमीन में बंद करके चला गया और सोचता है भाई पतझड़ आने पे वृक्ष से पक्षी भी उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये स्वार्थ के रिश्ते ऐसे ही हैं। देख लिया मैंने नजारा। चलो चलो चलो, ये तो हुई पूरन तीसरी बार, प्रिया चरित देखूं जरा कैसे नारी फैलात। ससुराल नगर में चले आया, इस हाल में कैसे अजमाऊं, पागल का वेश बना करके नारी को अपने लख पाऊं। पागल का वेश बनाया है, आगे ही बढ़ता जाता है, कई दिवसों के बाद शाम को दृश्य अनोखा पाता है। चलता 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 कहाँ आ गया? ससुराल की नगरी में। अब नहीं बोलेंगे हमारे चंपकलाल जी ससुराल, क्योंकि ससुराल सासरा सुख बासरा 4 दिन का आसरा। सासरा सुख बासरा 4 दिन का आसरा। एक जवाई जी चले गए ससुराल, चले गए, अरे साले आगे पीछे, ससुर आगे पीछे, खाने को क्या आ रहा है, अच्छे से अच्छा आ रहा है, वो आगे पीछे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, चलो जीजा जी इधर चले, चलो जीजा जी उधर चले, चलो ये करे, चलो वो करे। वो तो कहता बड़ा मजा आ रहा है। अब वो वहां सुबह एक दिन उठा, दीवार पे लिख दिया सासरा सुख बासरा। ये तो ससुराल तो सुख का वास है। छोटी साली बड़ी नटखट थी, उसने कहा ये तो यही पसर जाएगा जीजा हमारा। कहते उसने नीचे लाइन लिख दी 4 दिन का आसरा।
4 दिन का आसरा, ससुराल जो है सुख का वास तभी है जब 4 दिन रहोगे। तो उसने कहा बड़ा ये तो मामला हो गया। उसने लिखा अरे मास 2 मास तो लिखो, 1 महीना 2 महीना तो लिखो। वो कहती नाक कटा के सदा रहो, नाक मास 2 मास तो कहो, नाक कटा के सदा रहो। वो कहते बहन घर भाई कुत्ता, ससुर सौरे घर जवाई कुत्ता। बहन के घर भाई रहने लग जाए तो वो भी कुत्ते बराबर कदर है, ससुराल में जवाई रहने लग जाए तो उसकी भी कदर। दूर जवाई फूल बराबर, शहर जवाई अद्दा, घर जवाई गधे बराबर, जब चाहो तब लद्दा। दूर का जवाई फूलों के बराबर, शहर का जवाई आधा, और घर जवाई बोल दो गधे बराबर, जब चाहो तब लद्दा। तो वो क्या है, वहां पर पहुंचा कहां, ससुराल में। अब ससुराल में आया तो परंतु सीधा नहीं जाना उसने, क्योंकि उसने तो वहां परीक्षा लेनी है ना। उसने क्या किया, पागल का वेश बना लिया, बाल सारे ऐसे फैला दिए, थोड़ी सी मिट्टी भी सिर में डाल ली, और क्या है कपड़े तो वैसे ही थे, थोड़े से कीचड़ उसे डाल लिया, क्या बना लिया, अपने आप को पागल बना लिया। और नगरी के अंदर थोड़ा सा गया, हा ई ऊ करके पागल की तरह कर रहा है। कोई बच्चे आए, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कहता हो और मारो और मारो और मारो, पूरा क्या बन गया। अब कोई कहता है अरे बेचारा सुबह से क्या बजाया, भूखा है, कोई माँ आती है रोटी देती, भूखा तो था ही, उसने उठाया फटाफट फटाफट पागलों की तरह। अंदर से तो उसे पता है मुझे पेट भरना है, और बाहर से वो क्या दिखा रहा है, पागलों की तरह खा रहा है। अब पहले दिन थोड़ा आगे आया, दूसरे दिन पागल बन करके आगे, किसी ने रोका ही नहीं कि आगे जा रहा है, नहीं तो रोक दे तो कौन है कहां से आया ना, आगे की आगे, आगे की आगे कि करते करते वो क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है और महल के पास पहुंच गया। अब महल के पास पहुंचा और उसकी निगाह कहां है, निगाह कहां है, अपनी पत्नी को देखना है, क्योंकि वो वहां से वहां पहुंच चुकी थी पियर में। अब वो क्या है, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अब वो महल के पास पहुंच गया और इसकी निगाह है महल की तरफ कि कब मेरे को अपनी पत्नी नजर आए, क्योंकि वो सोचता मेरे बिना बेचारी क्या हो गई होगी, सूख के पतली हो गई होगी, चेहरे पे उसके रौनक चली गई होगी, पता नहीं उसने खाया भी होगा कि नहीं, मेरे को याद करते करते वो तो क्या हो गई होगी, सूख गई होगी। अब वो इसी सोच में उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या देखेगा, क्या देखेगा कि उसकी पत्नी कैसी है, क्योंकि उसके संकल्प में तो उसके अपने जैसे वो उसे याद कर रहा है ऐसे वो भी मेरे को कर रही होगी, परंतु वो क्या है, देवता की बात भी तो उसने देखनी है। अब वो क्या देखेगा और कैसा पागल बनेगा और कैसे पागल बनेगा, क्योंकि दुनिया एक भक्त को भी पागल कहती है ना, कहती है ना। मीरा को सभी ने क्या कहा था, हाँ कहते थे पागल हो गई ये तो कृष्ण के अंदर। अरे महावीर को भी नंगा फकीर तक लोगों ने अनार्य देश में कह दिया था। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो भी पागल है, पागल तो पागल ही है, और भक्त को पागल कह दो तो बहुत अच्छा है।